अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अपना पार्ट 3 लेके आ चुकी हूँ और ये गन्ने का खेत है और खेत पूरा कट चुका है इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है, वरना जब गन्ने का खेत पूरा हरा भरा रहता है तो कितना खूबसूरत दिखाई देता है। अब हम लोग को यहाँ पे शाम हो चुकी है और जाने की तैयारी करने लगे हैं। और ये चिड़िया का घोंसला आप लोगों ने तो देखे ही होंगे अक्सर, ये इतना खूबसूरत दिखता है। मैं ये सोच रही थी इसको देख के कि कितना इन लोग के पास दिमाग रहता है कि इतनी खूबसूरती से इतना अच्छा बना लेते हैं उन लोग और इतनी बारीकी से बनाते हैं। और ये देखो, ये मेरी ननद का है चीकू का पेड़, कितना प्यारा है माशाल्लाह। और इस पे से हम लोगों ने चीकू तोड़ के लेके गए थे, अभी बहुत छोटा छोटा था और बहुत सारे बड़े भी थे छोटे भी थे, लेकिन मैंने हिसाब से हम लोगों ने तोड़े हैं। और माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था। इन्होंने भी जो हम लोग ने थैली बिछा के बैठे थे वो घड़ी कर दिए और अब हम लोग जाने की तैयारी करने लग गए हैं। और शाम के टाइम का भी मंज़र और व्यू देख लो आप लोग, कितना प्यारा है। ये गेहूं का भी खेत था, सरसों का भी खेत था और बैर आती, पता है बचपन में बैर तोड़ तोड़ के नमक के साथ खाते, वो बैर भी थी। और ये देखो, ये गन्ने का खेत कितना अभी छोटा है, बड़ा नहीं हुआ है ये, और अभी ये कटा नहीं है। और गन्ने की वजह से यहाँ पे इतनी ठंडी रहती है, इतनी ठंडी रहती है, फिर भी हम लोग ठंडी बर्दाश्त, जल्दी निकल गए वो अच्छा हुआ शाम से पहले, वरना फिर रास्ता भी सुनसान हो जाता और एकदम अलग ही फ़ील हो रहा था, पता है। फिर हम लोग जा रहे थे और यही रास्ते से हम लोग आए थे, मैंने आप लोगों को दिखाई थी दूसरे पार्ट में। और अभी देखो शाम के टाइम पे कितना अच्छा व्यू लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये जो इतना पानी, मेरा तो दिल कर रहा था कि पानी में उछल उछल के नहाऊं, लेकिन इतना सा ही पानी था वो। और जब बारिश होती है ना उस वक्त ही पानी अच्छा लगता है, अभी फ़िलहाल के लिए कुछ नहीं था। और गंदा भी हो जाता है ना, आना जाना सबका लगा रहता है खेत में। और हम लोग आके यहाँ पे खड़े हुए थे, खेत में क्या हुआ मालूम है, ये रास्ता अटक गया था, ट्रैक्टर गन्ने का लेके जा रहा था, गन्ना उसमें भर के, तो वहाँ पे ना अटक गया था एक खड्डे में। हम लोग यहाँ पे तकरीबन आधा घंटे तक खड़े थे, देख लो आप लोग कितनी शाम हो चुकी है। फिर मेरी ननद का लड़का आया, बोलता है मुमानी हम लोग का ही खेत है, इसमें से आप लोग चले आओ। फिर हम लोग ने खेत में से बाइक, बहुत सारे लोग बेचारे वहाँ पे खड़े थे, लेकिन हम लोग ने खेत में से बाइक निकाले वहाँ से और यहाँ पे आए। देखो माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है, 10 मिनट की दूरी पर ही। और ये मेरी ननद का घर है, हम लोग घर के पास पहुँच चुके हैं और अब जा रहे हैं। इतना थक गए हम लोग, इतना थक गए हैं, एक तो खेल खेल के, वीडियो बना के, इधर उधर जाके। और अभी शाम में आते वक्त है ना बंदर भी बहुत आ रहे थे, मुझे तो इतनी डर लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि उन लोग कुछ छीन ना ले। फिर सब लोग ने चूड़ी पहने थे तो मैं बोली मैं भी पहन के आऊँगी, फिर जाके मैंने चूड़ी पहन के आई। और वो बेचने वाले आते हैं ना गाँव में, वैसा उन लोग बेचते, पता है। ये चूड़ी मुझे बहुत पसंद आई थी, लेकिन ये कलर नहीं था, ये 2,6 में था, 2,8 लगती है मुझे, तो ये वाली उन्होंने डाल के कोशिश करी 2,6 की, लेकिन मेरा हाथ बहुत मोटा है, आप लोग देख सकते हैं, तो नहीं जा रही थी। उसके बाद में मुझे मजबूरन गोल्डन पहनना पड़ा, तो गोल्डन भी बहुत अच्छी लग रही थी। मेरे को उन लोग की चूड़ी पसंद आ रही थी, उन लोगों को मेरी चूड़ी पसंद आ रही थी, तो मैंने बोली कि जाने तो, छोड़ो जो भी है, अपने को दूसरे की ही चीज़ पसंद आने वाली है। तो फिर मैंने कुछ भी नहीं बोली और उसके बाद में ये गोल्डन वाली पहन ली। आप लोग ज़रूर बताना कि ये कैसी लग रही है, मुझे तो ठीक ही लग रही, क्योंकि मेरे बुर्के का जो डिज़ाइन था वो भी गोल्डन था और मेरे पास पहले से भी बहुत गोल्डन चूड़ी थी, तो फिर अच्छी थी। अब हम लोग को शाम में इनकी जो मेरी ननद है उनकी जेठानी ने दावत दी थी, तो उनके लिए हम लोग ने मिठाई लिए यहाँ से। और मिठाई लेने के बाद हम लोग अब जाएंगे दावत में, आप लोग को दिखाती हूँ। शाम के टाइम पे है दावत और मिठाई वगैरह लेके हम निकल चुके हैं और दावत में हम आ चुके फाइनली। और देख लो आप लोग ने यहाँ पे चपाती बनाए है, बकरे के गोश्त का सालन है, चावल है, सलाद है। मेरी ननद और ननद की एक लड़की और मेरी, हम 3 जन की दावत थी, क्योंकि उन लोग यहीं पे रहते, कभी भी उन लोग जा आ सकते, हम लोग की दावत थी। और दावत वगैरह खाने के बाद माशाल्लाह खाना बहुत अच्छा बना था। शाम में आने के बाद मेरी ननद की लड़की ने मेहंदी लगाई और मैंने शाम के टाइम पे आप लोगों को व्यू वगैरह दिखाई हूँ। और देख लो आप लोग कितना अच्छा लगता है यहाँ पे। उसके बाद में फिर, सॉरी ये शाम का टाइम नहीं है, सुबह का टाइम है, कुछ पहचान भी नहीं आता, इतना अच्छा लगता है ना, ऐसा लगता है कि सुबह शाम एक, बस ये दोपहर का जो वक्त होता है, धूप रहती है, वो बहुत पता चलती है, थोड़ा गर्म होता है। और गन्ना है आजू बाजू, सब जगह गन्ने का खेत है, इसलिए यहाँ पे ठंडी बहुत रहती है। और फिर सुबह हो चुकी है और हम लोग यहाँ पे खेल रहे थे, मेरे हस्बैंड बैट बॉल खेल रहे थे बच्चे लोग के साथ, तो मैं बोली लाओ मैं भी खेलूँगी।
और फिर गई, एक बॉल भी मैंने मार नहीं पाई हूँ। एक बॉल यहाँ से आ रही है, बॉल वहाँ उड़ जा रही है, वहाँ से आ रही है, वहाँ उड़ जा रही है। और फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे भगा दी, जा यहाँ से, तू क्या खेल पाएगी। फिर मैं आ गई और बाबू को देखो यहाँ पे मेरी ननद की लड़की है, वो इसको अंडा खिला रही थी। ये भी आ रहा है, अंडा खा रहा है और जा रहा है, आ रहा है, खा रहा है, फिर जा रहा है। इतनी मेहनत करके खेल रहा है, सारे कपड़े लाई थी सब गंदे कर दिया। और आप लोग ने देखे होंगे कि मैं एक ही ड्रेस में हूँ। कैसा हुआ है कि हम लोग एक दिन के इरादे से आए थे रहने, और यहाँ पे हम लोग को 3 दिन तक रुकना पड़ा, 3-4 दिन तक। तो मैंने वही कपड़ा धो धो के 2-3 दिन तक पहनी हूँ, क्या करूँ अब। फिर उसके बाद में फिर अब मिलती हूँ इंशाल्लाह तीसरे चौथे पार्ट में, ख़त्म करती हूँ। और कल डालूँगी इंशाल्लाह वीडियो, आप लोग ज़रूर देखना और हमको सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय दोस्तों, दुआ में याद रखना।